इलाहाबाद में कल कांग्रेस की रैली को लेकर सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने जों की ताकत लोगों से किया बढ़ चढ़कर रैली में पहुंचने का आह्वान। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हलके का भविष्य जनता के हाथ में है। 3 मार्च को होने वाली जन संदेश रैली इलाहाबाद हलके की जनता का भविष्य तय करेगी। संतोष बेनीवाल ने कहा कि जिस विश्वास के साथ ग्रामीणों ने उन्हें सरपंच बनाया था, आज गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी विधायक ने इलाहाबाद के विकास को लेकर कुछ नहीं किया, बल्कि विकास की बजाय अपना ही विकास किया है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद मिला तो इलाहाबाद हलके का समान विकास होगा। टेल पर पड़ने वाले ग्रामीण पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी को भी तरस रहे हैं। वर्तमान सरकार में किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। किसान अपने हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के रास्ते ब्लॉक कर दिए, जैसे वो किसान नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो। बेनीवाल ने कहा कि जो जनता आपको अर्श पर पहुंचा सकती है, वो आपको फर्श पर भी ला सकती है। अपने हकों के लिए 36 बिरादरी के लोगों को एक मंच पर आना होगा, तभी विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। देखिए, तैयारी हमारी लगभग हो चुकी है और जिस हिसाब से चल रही है, काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और रात तक कंप्लीट हो जाएगी सारी तैयारी। कौन कौन से लीडर शामिल होंगे? हमारे इसमें बहन कुमारी शैलजा जी पहुंच रहे हैं, उनके साथ भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे और जो सिरसा जिले के वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी सारे पहुंच रहे हैं। एसआर के ग्रुप के लीडर पहुंचेंगे? देखिए, एसआर का नाम सारे ही पहुंचेंगे। आप एसआर की बात करते हैं तो सारे पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है रैली? कितने लोगों की व्यवस्था है बैठने की यहाँ पे? व्यवस्था हमारे 5000 के करीब लोगों की व्यवस्था बैठने की है और उसमें देखते हैं कि कुर्सियाँ 4500 4700 कुर्सियाँ लगा रहे हैं। इस हिसाब से चल रही है तैयारी। कितनी भीड़ होने की उम्मीद है? भीड़ आप देखना, भीड़ शायद मेरे को ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं हल्के में गई हूँ और जिस तरह एक मान सम्मान प्यार मिला है मेरे को, तो मेरे को ये लग रहा है कि भीड़ जो ये होने वाली है, शायद इलाहाबाद की बात ना करते हुए मैं सारे ज़िलों की बात करती हूँ कि ऐसी रैली किसी ज़िले में नहीं हो रही होगी। और ये जो रैली है, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली रैली है और हो सकता है कि इस रैली का जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जोगटा के अंदर ऐसी रैली होगी। आप राजनीति का आगाज़ कर रहे हैं, तो कल क्या माने आपकी उम्मीदवारी का भी ऐलान यहाँ पे हो सकता है इलाहाबाद से? देखिए, जनता जनार्दन होती है और आज मैं रैली कर रही हूँ और जनता का जैसे प्यार मिल रहा है तो और पार्टी विश्वास करेगी और जनता साथ देगी, तो मैं पूरे जोर शोर के साथ इलाहाबाद हल्के में पूरी दावेदारी के साथ उतरने का काम करूँ। अभय चौटाला लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, मजबूत गढ़ उनका माना जाता है, तो आगे की कठिन रास्ता आपका कैसे होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, गढ़ की बात करते हुए मैं कहती हूँ जनता जनार्दन होती है। जो भी कैंडिडेट होता है उसको इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। गढ़ की बात करते हो तो मेरे को ये चीज़ लग रही है कि अब की बार ये गढ़ है वो टूटने वाला है। इलाहाबाद की बात की जाए तो सरकार पूरा दावा करती है कि हर हल्के का समान विकास करवाया। आप कितना विकास देखते हैं? देखिए, जब मैं अभी 75 गाँव में और इलाहाबाद शहर में पहुंची हूँ, 76 गाँव मैंने टोटली कवर किए हैं, तो उसके अंदर मेरे को कहीं विकास नहीं दिखा। 10 साल की बात ना करते हुए मैं 20 साल की बात करूँगी, क्योंकि 20 साल में ही विकास नहीं हुआ। आज कहीं भी लेके चलो, चाहे जैसे टेल तक पानी पहुंचाने की बात हो, सेमग्रस्त एरिया की बात हो और महिलाओं की बात लेके चलते हैं, चाहे लड़कियों की बात हो, डिग्री कॉलेज की बात हो, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बढ़ी कि हमारे इलाहाबाद हल्के में विकास हो, कहीं भी नहीं दिखा। रैली के बाद आपके किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं? लोकसभा चुनाव भी अभी हाल ही में नज़दीक है, किस तरह से आप फिर पार्टी की बागडोर हल्के में देखते हैं? देखिए, आज के दिन हम एक गांव से उठी छोटी सरकार हैं और कांग्रेस पार्टी के पूरे ज़बरदस्त सिपाही हैं जो यहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं, आप देख रहे हो। और हमारा काम है कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए और जो हमारा जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर हम जोर शोर से एक तरफा चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। रैली की तैयारियां पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। गांव में गए हैं, वहाँ उत्साह है। इलाका सारा ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी आए और जब अब थोड़े दिनों में लोकसभा के चुनाव होने और उसमें भी हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा उसके लिए भी बहुत मजबूती नज़र आ रही, क्योंकि गांव में गए हैं तो लोग कहते हैं जी, एक ही बात लोग कहते हैं कि ईवीएम संभाल लेना। ये लोगों में जहाँ गए हैं गाँव में, भाई ईवीएम संभाल लेना, बाकी कमी नहीं है वोटों की।
तो ये हालात नज़र आ रहा है। तो कल आपको समझ आ जाएगी, रैली बहुत बढ़िया ज़बरदस्त हो और बहुत तैयारी कर रखी है रैली की, कोई कमी नहीं है, लोगों में उत्साह है और लोग आएंगे खूब, कल आप देख रहे हैं। ठीक